हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले सिंपल इंटरेस्ट के साथ में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। हमारी पहली इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल, दूसरी टर्म है रेट, तीसरी टर्म है टाइम एंड चौथी टर्म है इंटरेस्ट और उसके बाद आता है अमाउंट। इन सभी टर्म्स को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें सारी टर्म्स इजीली समझ में आ जाएगी और हम ये भी जान पाएंगे एक्चुअली में कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? बिजनेस। और मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, किसी पैसे वाले इंसान के पास जाऊंगी और मैं उससे बोलूंगी कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आई वांट सम मनी फॉर स्टार्टिंग माय बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने उससे कुछ पैसे ले लिए। सपोज मैंने उससे ₹10,000 बोरो कर लिए। कितने रुपीस बोरो कर लिए? 10,000 रुपीज। तो जो भी हम मनी लैंड या मनी बोरो करते हैं किसी से, किसी काम को करने के लिए या किसी भी चीज के लिए हो सकता है, किसी भी नए स्टार्टअप को करने के लिए हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जो भी हम मनी लैंड या बोरो करते हैं वो हमेशा हमारा प्रिंसिपल होता है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, जिसको हम सम भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में प्रिंसिपल की जगह वर्ड सम भी लिखा आता है। तो जहां भी सम ऑफ रुपीज 10,000, सम ऑफ रुपीज सो एंड सो की बात आती है, तो वहां पे हम हमेशा वो क्या मानेंगे, वो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से 10,000 रुपीज ले लिए हैं और ये जो मैंने 10,000 रुपीज लिए हैं ये 3% पर एनम के हिसाब से लिए। पर एनम मीन्स पूरे साल का जो रेट लगेगा दैट इज 3% लगेगा। और ये जो 3% है ये मेरा हो गया रेट हो गया। और मैंने 10,000 रुपीज, मैं चाहूँ तो मुझे अगर जरूरत है 1 ईयर के लिए तो मैं 1 ईयर के लिए ले लूंगी, 2 इयर्स के लिए जरूरत है तो मैं 2 इयर्स के लिए ले लूंगी, और 3 इयर्स के लिए जरूरत है तो मैं 3 इयर्स के लिए ले लूंगी। और मैंने ये 10,000 रुपीज 3% पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स के लिए ले ली। 3 इयर्स के लिए ले लिए। जो 3 इयर्स हुआ है ये मेरा क्या हो गया है? ये मेरा हो गया है टाइम। अब क्या हुआ, मैंने पैसे जिससे लिए थे, अब मैं उसको, ऐसा तो है नहीं कि 3 साल के लिए मैंने उस बंदे से पैसे ले लिए और मैं आफ्टर 3 इयर्स 10,000 रुपीज ही वापस करूं। अब उसको तो कुछ बेनिफिट होगा नहीं, उसको तो वापस 10,000 के 10,000 मिल जाएंगे। तो वो मुझे पैसे क्यों देगा? एटलीस्ट उसे कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो वो मुझे पैसे देगा। तो ये क्या हुआ, ये जो 10,000 रुपीज है इस पे कुछ ऐड होके जाएगा। मीन्स उसे कुछ फायदा होना चाहिए, से कुछ फायदा होना चाहिए। तो वो जो इसमें ऐड होके जाएगा, ये जो ऐड होके क्वांटिटी जाएगी, ये क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट जब हम इसमें मिला देंगे, जब हम प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा अमाउंट। तो एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई से भी डिनोट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारा होता है प्रिंसिपल, R हमारा होता है रेट, T होता है हमारा टाइम, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। सपोज करो मैंने ये 1,000 रुपीज लिए थे, तो प्रिंसिपल की जगह मैं क्या करूंगी? 10,000 रुपीज हो गए। रेट की जगह 3%, टाइम की जगह 3 इयर्स, और किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको? 100 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। क्या हो गया? 3 3 9 और 2 zeros और हो गई। कितना हो गया? ₹900। तो ये क्या हो गया हमारा? 900 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया, जिसको हम हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं। आमतौर पे घरों में ये लैंग्वेज यूज होती रहती है कि हमने ब्याज पर उससे पैसे ले लिए। तो ये वही वाला इंटरेस्ट है। अब जब मैं उस बंदे को 3 इयर्स के बाद ये पैसे रिटर्न भी करने होंगे, क्योंकि 3 ऐसा तो है नहीं हम किसी से पैसे लेते हैं तो परमानेंटली वो पैसे लेके रख ले। जितने टाइम पीरियड के लिए हम वो पैसे लेते हैं उसके बाद हमें वो पैसे हमेशा रिटर्न करने होते हैं। तो जब मैं उसको ये पैसे रिटर्न करूंगी तो ये 10,000 तो रिटर्न करने नहीं है। अब ये जितना इंटरेस्ट है और ये जितने मैंने लिए थे उसके पास टोटल जाएंगे, तो उसे कितने का फायदा हुआ? 900 रुपीज का फायदा हुआ ना। तो ये जो उसको फायदा हुआ ये हमारा होता है इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। और जब अमाउंट को निकालने की बारी आती है तो अमाउंट हमारा क्या होता है? जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था? 10,000, उसमें क्या ऐड कर देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया? P प्लस एस आई। P हो गया हमारा 10,000
और ऐसा ही हो गया हमारा 900, तो ये हो गया 10,900 रुपीज हो गए, रुपीज 10,900। तो जब भी मैं उसको ये पैसे वापस करूंगी, जब भी नहीं, 3 इयर्स के बाद जब मैं उसको ये पैसे वापस करूंगी तो मैं कितना रिटर्न करूंगी, 10,900 रुपीज उसको वापस करूंगी। तो जो मैं उसको पैसे दूंगी बाद में वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कैसे निकलता है हमारा, जितने रुपीज हमने लिए होते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट एड ऑन हो जाता है, और उस इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 900 आ जाएगा। अब एक बात और जान लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और जब भी मैं अमाउंट निकालूंगी, अमाउंट के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, ए लिख रही हूँ। ए क्या होता है हमारा, P प्लस SI हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है तो क्या करूंगी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगी, साइड चेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, और अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करूं तो क्या हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है। वेयर P हमारा क्या है, प्रिंसिपल, R हमारा क्या हो गया, रेट, T हमारा हो गया टाइम, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, और इसके बाद आता है हमारा A से होता है हमारा अमाउंट। हम सिंपल इंटरेस्ट, जैसे अभी यहाँ पे 10,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज, रेट था एग्जाम्पल में 3%, और टाइम भी था हमारा 3 इयर्स। हमने क्या किया था, हमने तीनों सालों का इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल दिया था यहाँ पे, जो कि हमारा कितना आया था, ₹900 आया था अभी एग्जाम्पल में। लेकिन अगर हम चाहें तो इंटरेस्ट हम तीनों साल का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे, SI फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000, रेट कितना है 3, टाइम हम क्या रखेंगे, 1 साल का निकाल रहे हैं ना तो 1 ईयर रखेंगे अपॉन 100, तो ये कट हो गया, तो कितना हो गया ये 300 रुपीज। SI फॉर 2 इयर्स निकालू, सेकेंड ईयर निकालू, क्या कर सकते हैं, फिर से हम 10,000, प्रिंसिपल, रेट कितना है 3, टाइम ये दूसरे साल का निकालेंगे, 1 साल का तो ये हो गया, अब दूसरे साल का कितना हो जाएगा, फिर से क्या किया 3 इंटू 100 रुपीज 300 हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से 10,000, प्रिंसिपल, रेट कितना है 3, टाइम फिर से थर्ड। अब 1 साल का निकाल रहे हैं तो टाइम 1 रखेंगे ना, लेकिन हम इसको सॉल्व कितनी बार करेंगे, 3 इयर्स है तो 3 टाइम्स निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर से 100 हो गया। तो अगर हम तीनों साल का टोटल इंटरेस्ट निकालें, तीनों साल का ऐड करके, देखो 300 प्लस 300 प्लस 300, तो ये भी क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और अगर हम चाहें तो सीधा कैसे निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इसको सीधा फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल की जगह कितना हो गया 10,000, रेट की जगह कितना हो गया 3 इयर्स अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 3 9 और 2 जीरोस हो गई, 900 रुपीज। तो हमने क्या किया, ये तीनों सालों का इकट्ठा यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे हमने तीनों सालों को अलग अलग निकाला, और क्या किया हमने तीनों को ऐड कर दिया तो भी वही आया। तो सिंपल इंटरेस्ट चाहे हम एक साथ निकालें चाहे हम अलग अलग निकालें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के और सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। ये इसमें क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है हर बार प्रिंसिपल की जगह सेम ही वैल्यू रखी जाती है। फर्स्ट ईयर में भी वही वैल्यू रखी गई, सेकेंड ईयर में भी वही वैल्यू रखी गई, और थर्ड ईयर में भी वही वैल्यू रखी गई। तो जब भी हमारी सेम वैल्यू रखी जाती है तो तीनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक ही आएगा, इसलिए उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दैट इज द ओनली रीजन हम डायरेक्टली यही वाला यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को
लिख सकते हैं, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल।